नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृतकाल के पंच प्राण की। आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा इनके बारे में, है ना। और अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, परंतु निरंतर होने वाले जो लगातार 2023 से जो समिट्स हो रहे हैं उसके बाद से जितने भी समिट हैं अधिकतर के जो थीम्स हैं अधिकतर में पंच प्राण इस टॉपिक को जोड़ा जा रहा है ना। पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है अमृतकाल के जो पंच प्राण हैं इन पर। जान लेते हैं इनके परिचय से और ये 5 कैसे प्रण हैं इनके बारे में। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए पंच प्राण 5 प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया। जी हाँ, पंच प्रण नहीं है, पंच प्राण है। प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी पंच प्राण ही कहा गया था यहाँ पर, परंतु कई जगहों पर पंच प्रण भी लिखा जा रहा है ना। और वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता का 100वें वर्ष तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा करने का लक्ष्य रखा है ना। जो 100वां वर्ष है, ये 25 वर्ष की जो श्रृंखला इसको अमृतकाल बोला जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन 5 प्रतिज्ञाओं के बारे में बात की जिन पर देश को अगले 25 वर्षों तक ध्यान केंद्रित करना है। आने वाले 25 साल के लिए उन पंच प्राण पर अपनी शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य केंद्रित करना है। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ऐसे आह्वान किया है पूरे राष्ट्र के नाम। देखिए यहाँ पर वर्ष 2047 जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, वहाँ पर आज़ादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। जाहिर है और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये कि कहीं ना कहीं एक दूरदृष्टि यहाँ पर नज़र आ रही है। और सीधे तौर पर एक जो शब्द बार बार आ रहा है वो है अपने गौरवान्वित होने वाले क्षणों को बार बार ध्यान में नहीं करना है, बल्कि दूरदृष्टि रखना है। आइए जानते हैं पहले प्रण विकसित भारत के बारे में। ये प्रथम प्रण है प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रण में पहला बड़ा संकल्प है विकसित भारत। उन्होंने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा, छोटे छोटे संकल्प का अब समय नहीं है। आने वाले 25 वर्षों में हमें किसी भी कीमत पर विकसित भारत चाहिए ही है, उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता अभियान, कोरोना वैक्सीनेशन अभियान, 2.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन, खुले में शौच से मुक्ति, रिन्यूएबल एनर्जी, हम सभी मानकों पर संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं सभी बड़ी चीज़ों ने भारत के विकसित देश की नींव डाल दी है और नींव डल गई है। हमेशा हमें विकसित भारत की सोच ही रखना है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। साथ ही जो दूसरा हमारा प्रण है वो है गुलामी से मुक्ति, है ना। हमारे मन के भीतर किसी भी कोने में गुलामी का कोई भी अंश ना रह जाए, गुलामी का छोटे से छोटा अंश भी ना बचे। यदि ज़रा भी गुलामी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है, उसे उखाड़ फेंकना है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने जो हमें जकड़ कर रखा है, हमें उससे 100% मुक्ति पानी ही होगी। गुलामी से मुक्ति, ठीक है, क्योंकि गुलामी किसी भी देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाती है, जिसका लंबे समय बाद पता चलता है। तो मानसिक तौर पर भी हमें मुख्यतः गुलामी से मुक्ति पाना ही है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी ध्यान अपना जो है केंद्रित किया। तीसरा और एक महत्वपूर्ण जो प्रण है वो है विरासत पर गर्व। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपने देश की विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने सामर्थ्य पर भरोसा होना चाहिए। इसी विरासत ने भारत को कभी स्वर्ण काल दिया था। हमें अपनी पारिवारिक व्यवस्था पर भी गर्व करना चाहिए। हमें विरासत को विश्व मान रहा है ना। जो हमारी विरासत है उसको विश्व भी पहचान दे रहा है। भारत की जीवन शैली से विश्व प्रभावित है और सबके सुख और सबके आरोग्य की बात करना हमारी विरासत की प्राथमिकता रही है। हम वे लोग हैं जो जीव में शिव देखते हैं। हमें विश्व से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, देश को अपना एक मानक बनाना होगा। हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी ऊंचा उड़ेंगे, ठीक है। धरती से जुड़ेंगे
तभी ऊंचा उड़ेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। विरासत पर गर्व का भाव होना चाहिए, ऐसा भी प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा है। अगला जो हमारा प्रण है वो है एकता और एकजुटता। हमें अपनी देश की विविधता को बड़े उल्लास से मनाना चाहिए। लैंगिक समानता, फर्स्ट भारत, देश के श्रमिकों का सम्मान इसी कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश में नारी का अपमान एक प्रमुख विकृति है, जिससे निजात पाने का रास्ता हर साल में खोजना ही होगा। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी हम ऊंची उड़ान भरेंगे। फिर आ गया है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तभी विश्व को समाधान दे पाएंगे, क्योंकि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश की एकता और एकजुटता में ही लीन होती है। अगर ये ना हो तो देश के पतन की शुरुआत होने लगती है। एक बहुत ज़रूरी बात है। और कहीं ना कहीं एक बात यह है कि भाई इसको तो प्रथम प्रायोरिटी देना चाहिए, एकता और एकजुटता को, है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अलग अलग कोई भी नहीं है, हम एक हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ पर भी अपना ध्यान जो है केंद्रित किया है, और उनका ध्यान केंद्रित है मतलब सभी का ध्यान आकर्षित किया है ना। और ये हो गया हमारा चौथा प्रण। पांचवा और जो अंतिम प्रण है वो तो सबसे 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में निरंतर बात की जाती है, वो है नागरिकों का कर्तव्य। देखिए, नागरिक जो है किसी भी राष्ट्र के लिए एक मतलब बहुत 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 एक यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो है नागरिक। और नागरिकों का कर्तव्य देश और समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करता है। ये मूलभूत प्रण शक्ति है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी इससे बाहर नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। बिजली की बचत, खेतों में मिलने वाले पानी का पूरा इस्तेमाल, केमिकल मुक्त खेती, हर कीमत पर भ्रष्टाचार से दूरी आदि हर क्षेत्र में नागरिकों की जिम्मेदारी और भूमिका बनती है। किसी देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाने लगे तो देश हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है। आने वाले 25 वर्षों के लिए हमें भी उन पंच प्रण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा। हमें पंच प्रण को लेकर 2047 तक चलना है, जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। हमें अपनी आज़ादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। जाहिर है ये जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नया पंच प्राण, ये जो इसकी शुरुआत हुई थी पूर्व में, वर्तमान में भी बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं, और विशेष तौर पर युवाओं को इसमें आगे आना होगा और बढ़ चढ़ के सहभागिता देनी होगी। इन 5 बातों को अपने मन मस्तिष्क में बैठा ही लेना होगा। चलिए, ये हमारे थे पंच प्राण। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट अपना बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।